मध्य प्रदेश में कल से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, जिसे लेकर के जो है लगातार तैयारियां की जा रही है और विधायकों ने सवाल भी किए हैं। 16वीं विधानसभा का दूसरा सत्र 7 फरवरी से शुरू होने वाला है और यह सत्र जो है 9 फरवरी तक चलने वाला है। सत्र में 9 बैठकें होंगी। 13 दिन तक यह विधानसभा सत्र चलने वाला है। मध्य प्रदेश की नई विधानसभा का बजट सत्र जो है कल से शुरू हो जाएगा। विधायकों ने सवाल भी किए हैं इसे लेकर के। 16वीं विधानसभा का दूसरा सत्र होने वाला है, जो कि 7 फरवरी से शुरू हो जाएगा और 9 फरवरी तक यह सत्र चलने वाला है। 13 दिन तक विधानसभा का यह सत्र चलेगा। इसमें 9 बैठकें होने वाली है। मध्य प्रदेश की नई विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होने वाला है, जिसे लेकर के विधायकों ने सवाल भी किए हैं। 16वीं विधानसभा का दूसरा सत्र जो है कल से शुरू हो जाएगा। 7 फरवरी से यह सत्र शुरू हो जाएगा, जो कि 9 फरवरी तक चलने वाला है। सत्र में जो है कुल 9 बैठकें होने वाली है। यह सत्र जो है 13 दिन तक चलेगा। मध्य प्रदेश की नई विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होने वाला है। सीएम मोहन यादव का यह जो है पहला बजट सत्र होने वाला है और मध्य प्रदेश की नई विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू हो जाएगा। इसे लेकर के विधायकों ने सवाल भी किए हैं। 16वीं विधानसभा का दूसरा सत्र होने वाला है यह और 7 फरवरी से जो है इसकी शुरुआत होने वाली है और 9 फरवरी तक यह सत्र चलने वाला है, जिसमें कुल 9 बैठकें होंगी। 13 दिन तक चलेगा यह विधानसभा सत्र और मध्य प्रदेश की नई विधानसभा का बजट सत्र जो है कल से यानी कि 7 फरवरी से शुरू हो जाएगा। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी भावना नागर जुड़ चुकी है, जिनसे हम जानकारी लेंगे। मध्य प्रदेश का विधानसभा बजट सत्र जो है कल से शुरू हो जाएगा, क्या कुछ जानकारी है? जी बजट सत्र कल से शुरू हो जाएगा और इसको लेकर लगातार तैयारियां की जा रही है। और मध्य प्रदेश बजट सत्र की अगर बात करें तो इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था, जी। जिसमें कई मुद्दे शामिल किए गए थे। और फिलहाल अगर मध्य प्रदेश के बजट सत्र की अगर बात की जाए तो इसमें कई सवाल है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस बैठक में शामिल होंगे और साथ ही कई अहम मुद्दों पर इस सत्र में बात की जाएगी। 3 दिन तक यह सत्र चलेगा, जैसे कि आपने बताया कि कल से यह सत्र शुरू होगा, जो जी। कि 9 तारीख तक चलेगा। 3 दिन का यह सत्र रहेगा, जिसमें कई अहम मुद्दों पर बात हो सकती है। जी। जी। कई अहम मुद्दों को लेकर के सत्र में चर्चा होगी और यदि मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी जो है बजट पेश किया गया, जिसमें किसानों, महिलाओं, बच्चों के लिए विशेष चीजें रखी गई हैं, उन्हें विशेष जो है चीजें दी गई हैं। आप इस पर क्या कुछ कहेंगे कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार से जो है सरकार किसानों, महिलाओं के लिए क्या कुछ सोच रही है? देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बजट सत्र चल रहा है या उत्तर प्रदेश में जो नई-नई चीज़ें बजट सत्र में लाई गई है, चाहे वह युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, बुजुर्ग के लिए या फिर वृद्धा पेंशन हो, सभी के लिए अलग-अलग चीज़ें लाई गई है। इसी के जी। साथ अगर मध्य प्रदेश के सत्र की बात करें, तो मध्य प्रदेश के इस सत्र में भी कई अहम मुद्दों पर बात हो सकती है। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए अलग-अलग चीज़ों को लेकर बात हो सकती है, उनके रोज़गार को लेकर बात हो सकती है। क्योंकि महिलाएं कहीं न कहीं एक आगे बढ़ने के लिए नए-नए तरीके अपनाती है, जी। रोज़गार के लिए नए-नए अवसर तलाश करती है, जिसको लेकर सरकार भी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा सतर्क है, जिसको जी। लेकर सत्र में महिलाओं के लिए भी बात हो सकती है। जी। लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है। 2024 का लोकसभा चुनाव बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है और कहीं न कहीं ये बजट सत्र जो है लोकसभा चुनाव में बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा। क्या कुछ कहेंगी? जी। जिस तरीके से तैयारियां चल रही है, विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, जिसको लेकर भी लगातार तैयारियां की गई थी। कांग्रेस और बीजेपी सभी पार्टियों ने जी तोड़ मेहनत की थी, तैयारियां की थी, लेकिन वहीं अब लोकसभा चुनाव की बात करें तो सभी पार्टियां लोकसभा चुनाव में भी लग गई है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अब जीत की जद्दोजहद में लगी हुई है।
जी, आपके आसपास कुछ कुछ लोग होंगे, हमें उनसे जानकारी दिलाइए कि वो क्या कुछ सोचते हैं इस बजट सत्र के बारे में? किन अहम मुद्दों को लेकर के उनका विशेष ध्यान है कि किन्हें इस बजट सत्र में जो है देना चाहिए, इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, महत्वपूर्णता देनी चाहिए? जी, जी। बजट सत्र की अगर बात करें तो बजट सत्र में कई अहम मुद्दे हैं जिसकी सभी को जानकारी है। इसी के साथ हमारे साथ और भी कई लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और उनसे बात करके हम आपको रूबरू करवाएँगे कि बजट सत्र को लेकर उनकी क्या कुछ राय है। इस बजट सत्र को लेकर मैं सरकार को जो युवा जो बेरोजगार हैं, तो उनको लेकर इस बजट में सकारात्मक चीज़ें और कदम कदम उठाए जाने चाहिए और युवाओं के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए, जो बेरोजगारी है उसे खत्म करने के लिए इस बजट में ऐसी चीज़ें पेश की जानी चाहिए, जो युवाओं के हित में कल्याणकारी साबित हों। जी, इस बजट सत्र में जो है महिलाओं के लिए भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। महिलाओं और किसानों की भी यदि मैं बात करूँ तो महिला और किसान भी जो है बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। महिला और किसानों को क्या कुछ दिया जा सकता है? कितनी महत्वपूर्णता दी जा सकती है? बिल्कुल, तो किसानों को लेकर जो कर्ज माफ़ी है, इस चीज़ को लेकर भी सरकार बजट में चीज़ें ला सकती हैं और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस बिल में कुछ ऐसी चीज़ें पेश की जानी चाहिए, जिससे महिलाओं को रोज़गार मिले और महिला भी सशक्त होकर समाज में आगे आ सकें। जी, वही यदि मैं बात करूँ किसानों की तो मौसम इस समय का बड़ा ही चेंजेस देखने को मिले हैं। काफ़ी चेंजेस जो है मौसम में हुए हैं। किसान किस प्रकार से काम करे और किसानों को किस प्रकार से सरकार की ओर से क्या कुछ दिया जाना चाहिए? कि किसानों की जो फसलें खराब हो जाती है तो उनको समय से मुआवज़ा मिले और बजट में भी इन सभी चीज़ों को लेकर चीज़ें आनी चाहिए। बजट में इन सभी मुद्दों को उठाया जाना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से अगर लोकसभा चुनाव की बात करें है, तो अगर चुनाव की तैयारियों की अगर हम बात करें तो लगातार चुनाव नज़दीक है जिसको लेकर तैयारी की जा रही है। जी, लोकसभा चुनाव नज़दीक है और लोकसभा चुनाव को लेकर के है जो है सभी जगह तैयारियां जारी है। मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में भी सरकार जुट चुकी है अपनी-अपनी ओर से। सभी पार्टियां जो है तैयारियों में जुट चुकी है। वही यदि मैं बात करूं किसानों, महिलाओं, युवाओं की तो बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यदि मैं विधानसभा चुनाव की बात करूं तो महिलाओं को सरकार ने बहुत कुछ दिया था और महिलाओं के लिए जो है योजनाएं चलाई थी जिस वजह से जो है मध्य प्रदेश में आज बीजेपी की सरकार बनी है और कई सारी ऐसी योजनाएं जो बीजेपी लोगों तक पहुंचा रही है। किस प्रकार से आप देखती हैं इस लोकसभा चुनाव को? देखिए जिस तरीके से विधानसभा चुनाव की आपने बात की है, विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो जैसे कि आपने बताया कि महिलाओं के लिए लगातार जो है नई-नई योजनाएँ सरकार ने चलाई है, बीजेपी सरकार ने महिलाओं के लिए सबसे पहली अगर बात करें तो लाडली बहना योजना जो आई थी, उसके चलते लोगों का यह मानना था कि लाडली बहना योजना के चलते बीजेपी की सरकार बनी है और जी। उसी के चलते महिलाओं पर अधिक से अधिक फोकस किया जा रहा है। महिलाओं के लिए नई-नई योजनाएँ लाई जा रही है, महिलाओं के लिए नए-नए नियम और नए-नए रोजगार के अवसर लाए जा रहे हैं, जिससे आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी इसे बोल सकते हैं। जी, जी भावना, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर के भी लगातार तैयारियां की जा रही हैं। यदि मैं बात करूं मध्य प्रदेश की नई विधानसभा के बजट को लेकर के तो कल से यह बजट सत्र शुरू होने वाला है। आज इसे लेकर के विधायकों ने 2303 सवाल पूछे हैं और 16वीं विधानसभा का दूसरा सत्र होने वाला है यह और 7 फरवरी से इस सत्र की शुरुआत हो जाएगी, यानी कि कल से इस सत्र की शुरुआत हो जाएगी। 9 फरवरी तक यह सत्र चलने वाला है जिसमें 9 बैठकें होंगी। 13 दिन तक चलेगा विधानसभा का यह सत्र और मध्य प्रदेश की नई विधानसभा का बजट सत्र जो है शुरू होने वाला है। कल से यह बजट सत्र शुरू हो जाएगा। इसे लेकर के विधायकों ने भी सवाल किए हैं और 7 फरवरी से यानी कि कल से यह बजट सत्र शुरू हो जाएगा। 16वीं विधानसभा का दूसरा सत्र यह होने वाला है। 9 फरवरी तक यह सत्र चलेगा जिसमें 9 बैठकें होंगी और 13
16 दिन तक यह विधानसभा सत्र चलेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का जो है यह पहला बजट सत्र होने वाला है। मध्य प्रदेश की नई विधानसभा का कल जो है सत्र शुरू हो जाएगा। विधायकों ने इसे लेकर के 2303 सवाल पूछे हैं। 16वीं विधानसभा का दूसरा सत्र होने वाला है कल से, यानी कि 7 फरवरी से इस सत्र की शुरुआत हो जाएगी। फिलहाल की विशेष चर्चा में इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।